Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Lecture number 2, unit number 11, which is electrostatics. आज का हमारा जो क्वेश्चन है पेपर में इस चैप्टर से मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ एंड आल्सो राइट इट्स लिमिटेशंस। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है स्टेट्स एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ एंड आल्सो राइट इट्स लिमिटेशन। और ये भी कहा जा सकता है एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म या इन वेक्टर फॉर्म, ये भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस करना है, उसके स्टेटमेंट को हमने समझने की कोशिश करना है कि कूलम्स अपने स्टेटमेंट में क्या कहता है। कूलम्स से पहले लोग ये जानते थे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि बाय हाउ मच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल। तो कूलम आए और कूलम ने अपना एक क्वांटिटेटिव लॉ पेश किया जिसको क्वांटिटेटिव लॉ कहते हैं या इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। दो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। एक न्यूटन ने क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ पेश किया था, F = G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और अगर देखा जी ये भी जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये कूलम ने बिटवीन टू चार्जेस जो है डिस्कस किया हुआ है। सो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, कहते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर अट्रैक्टिव फोर्स आइदर रिपल्सिव फोर्स डिपेंड अपॉन या डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them and act along the line joining the two charges। कूलम अपने स्टेटमेंट में ये कहता है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस क्या है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। दो पॉइंट चार्जेस है, स्टेशनरी चार्जेस है, they will either attract, they will either repel। the magnitude of force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of the two charges. Greater the product of the two charges, greater will be the magnitude of force. Small the product of the two charges, small will be the magnitude of force. Number 2, the force is inversely proportional to the square of the distance between them। दो चार्जेस के दरमियान जितना फासला कम होगा उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जितना दो चार्जेस के दरमियान फासला ज्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, वो कम होगा। एंड एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। इसका क्या मतलब है? ये डायग्राम से खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहां से स्टूडेंट कह सकते हैं मैथमेटिकली कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। जितना दो चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, जितना दो चार्जेस का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम दो चार्जेस ले लें, स्टेशनरी चार्जेस ले लें, पॉइंट चार्जेस ले लें, one is q1 and the second is q2, the distance between the two charges is r। now according to Coulomb, what will be the magnitude of force? So it means the magnitude of force between these two charges depend upon number 1, the force is directly proportional to the product of the two charges। जितना इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतना इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और द फोर्स में बी अट्रैक्टिव, में बी रिपल्सिव। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स क्या होगा, कम होगा। और जितना आप दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को कम करेंगे उतना फोर्स क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो कूलम ने कहा कि पहले अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को फिक्स कर लें और दो चार्जेस का हम प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। अगर हम दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड केप कांस्टेंट ले लें और इनके दरमियान फासले को बढ़ाएं या फासले को कम करें तो फोर्स कम ज्यादा होगा। अगर देखा जाए यहां पर स्क्वायर है, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहां पर y here is square, why not just r? तो याद रखें यहां पर हम दो रीजन देते हैं। एक तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है
और दूसरा ये डायमेंशनली अगर यहां पर हम स्क्वायर नहीं डालते तो फिर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का डायमेंशन जो है वो सेम नहीं आता, देयरफॉर देयर मस्ट बी अ स्क्वायर। ये दो रीजंस है, एक तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है और दूसरा ये है कि अगर हम यहां पर स्क्वायर नहीं डालते तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का डायमेंशन जो है वो सेम नहीं आता। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि हर जो इक्वेशन है, सही था, फिजिकल इक्वेशन, वो डायमेंशनली क्या होता है, करेक्ट होता है। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लें सो ये हो जाएगा कंबाइन 1 and 2, नो एफ इज प्रोपोर्शनल टू, न्यूमिनेटर में आ जाएगा Q1 Q2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा R स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं, सही तो क्या लगाते हैं हम यहां पर जो है प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करते तो मैं कांस्टेंट लगाते हैं एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। इसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है वेयर K इज कूलम्स कांस्टेंट या दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब है अगर हमसे कोई कहे, वाई वाला हमसे कहे व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, तो आप उसको बता सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इसका मतलब है अगर आपको Q1 दिया जाए, अगर आपको Q2 दिया जाए, अगर आपको उनके दरमियान फासले दिया जाए, K तो कांस्टेंट है, आप क्या बता सकते हो, फोर्स बता सकते हो। किस चीज के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्ज बॉडीज के दरमियान आप फोर्स बता सकते हो। अब K को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है K इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट K डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। ये जो K है ये दो फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है। एक फैक्टर जो है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दूसरा फैक्टर है मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इन SI सिस्टम, पहले इस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। इन SI सिस्टम, ऑलरेडी यू नो SI सिस्टम, याद रखिए K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई इज फॉर स्फेरिकल चार्जेस, सही था। ये कहां से आया, क्यों आया, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, लेकिन हम स्फेरिकल चार्जेस कंसीडर करते हैं और स्फेरिकल चार्जेस का जो एरिया होता है वो 4 पाई स्क्वायर होता है, तो ये 4 पाई वहां से आया। सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space. Yeah, this is also called absolute permittivity. Sir, what is epsilon naught? मैंने define किया हुआ है, the property of a medium which affects the Coulomb force between two charges. इसका मतलब है दो चार्जेस के दरमियान ये जो फोर्स है ये ना सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस पे डिपेंड करता है, बल्कि आल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। जो दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है, एयर है, वाटर है, पेपर है, क्या मीडियम पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है जो कूलम फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तीन फैक्टर्स पे, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। अगर एमसीक्यू आता है कि द कूलम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ऑप्शन ए प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, यस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, यस, मीडियम बिटवीन टू चार्ज, यस, ऑल ऑफ दिस। सो ऑल ऑफ दिस ये हमारा जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू फिक्स है, बस ये आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एमसीक्यू वगैरह के लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। इट्स वैल्यू इज 8.85 into 10⁻⁻12 और इसका जो यूनिट है ये किस तरह आया है ये भी आपको मैं बताता हूं। इसका यूनिट जो है वो है कूलम स्क्वायर स्लैश न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम K इज इक्वल टू 1/4 पाई, पाई तो ऑलरेडी हम जानते हैं, इट्स वैल्यू इज 22/7 विच इज आल्सो इक्वल टू 3.14। सो अगर हम पाई की जगह वैल्यू पुट कर लें, एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू पुट कर लें, सो सॉल्व कर लें, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ K, 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर देखा जाए बस ये वैल्यू आपको फिक्स्ड पता होना चाहिए, सही ना, जिस तरह आपको कैपिटल G की वैल्यू पता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻31, सही ना, इसी तरह ये जो K है ये बस आपको पता होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपको नहीं दिया जाएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 9 into 10⁻⁹। सर इसका यूनिट किस तरह याद रखेंगे, अगर मैं इस फार्मूले से अपने लिए K को सब्जेक्ट बनाऊं, सो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। सो इधर देखें, अगर मैं यहां से K का यूनिट आपको जो है समझाने की कोशिश करूं तो फोर्स का न्यूटन, R है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और कूलम इंटू कूलम ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। इसका मतलब है
अगर देखें के का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की जो है वैल्यू है और ये उसका यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो के है और एप्सिलॉन नॉट है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर के का यूनिट आपको पता है तो इसका रेसिप्रोकल ले लें और ये लगाएं एप्सिलॉन नॉट के साथ। सो ये उल्टा कर लें, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एमसीक्यू के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोथ वैल्यू। अक्सर एमसीक्यू में आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स। मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी वी नो 9 और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में भी के की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी। अगर दिया जाए गुड, अगर ना दिया जाए आपको पहले से पता होना चाहिए। के इज 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर स्लैश कूलम स्क्वायर। और इंजीनियरिंग के पेपर में भी ये एमसीक्यू आया था, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक परमिटिविटी या द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी या द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज डैश। सही था, मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए थे जिसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर स्लैश न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर देखा जाए के की वैल्यू हम जान गए, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू है 9 into 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमने यहां पर कहा कि हमारे पास जो कूलम कांस्टेंट है के, ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट और मीडियम बिटवीन टू चार्ज। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू ये है, जानते हैं सीजीएस सिस्टम में विच इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम, इसमें के की वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, हम जानते हैं 1 कूलम इज 3 into 10⁸8 ESU, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइंस, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए के एसआई सिस्टम में 9 into 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, तो न्यूटन की जगह 10⁵ डाइंस। मीटर स्क्वायर किसके बराबर है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर है 1 कूलम बराबर है 3 into 10⁸8 ESU। जस्ट वैल्यू पुट कर लें तो अगर देखें स्टूडेंट्स, देखिए 10⁴, 10⁵, 10⁴, बेसिस सेम पावर ऐड तो ये हो जाएगा 10⁻18, 9 into 10⁻18 और ये स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा 3। और अगर हम यहां पर जो है स्क्वायर, ये सॉरी ये 8 नहीं है ये 9 है, दिस इज 9, दिस इज 9, ये 9 है, सही था 3 into 10⁻9। अगर इसका स्क्वायर ले ले तो इससे आ जाएगा 9 into 10⁻18, तो ऊपर भी 9 into 10⁻18 नीचे भी 9 into 10⁻18, दोनों कैंसिल, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ESU स्क्वायर। तो आपसे कहा जा सकता है इन विच सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज 1। सो सीजीएस सिस्टम है, देखिए मैंने सिस्टम चेंज किया, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू है ये, जब मैंने सिस्टम चेंज किया एसआई सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू है 1। तो सिस्टम के चेंज होने से अगर देखें के की वैल्यू क्या होती है वो चेंज होती है। तो टोटल हमारे पास कितने सिस्टम्स है, 4 सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। सिस्टम के चेंज होने से के की वैल्यू क्या होती है वो चेंज होती है। सर ये तो समझ हमें आ गया, कूलम्स कांस्टेंट के डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू है 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू है 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ESU, which is also called state coulomb, which is also called electrostate units. Now कूलम्स लॉ का जो हमारे पास फार्मूला है मैथमेटिकल वो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय स्क्वायर। सर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टोरियल फॉर्म क्या होगा। सो देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या वेक्टोरियल फॉर्म, अगर इस F के ऊपर एरो का निशान डाल रहा हूं तो K तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय स्क्वायर। अगर इधर एरो का निशान है तो इधर आ जाएगा R कैप। इट इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच शोस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर देखें यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर मैं इस R कैप की जगह इधर R कैप की जगह मैं लिख लूं, क्या चीज लिख लूं, इस R कैप की जगह अगर R वेक्टर डिवाइडेड बाय R लिखूं, R वेक्टर डिवाइड बाय R,
तो इधर आर वेक्टर आ जाएगा और इधर आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब और इधर आर वेक्टर। तो एमसीक्यू के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। नो एफ वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसकी जगह आप के भी लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर और इधर आ जाएगा क्या आर कैप। इसी तरह अगर देखें एफ वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इनटू आर वेक्टर, तो ये हमारे पास अगर देखा जाए कूलम्स लॉ का जो है वेक्टोरियल फॉर्म है।